ठीक है। तो जो शिवनाथ नदी है ना, इसकी दक्षिण की ओर से सहायक नदी। ठीक है, तो दक्षिण की ओर जो सहायक नदी है खरखरा है। ठीक है, तो खरखरा का जो उद्गम स्थल है डोंडी लोहारा तहसील है बालोद में, वहां से खरखरा नदी निकली है। ठीक है, और इस खरखरा नदी पर खरखरा जलाशय है। ठीक है, जो क्या है, राज्य का मिट्टी निर्मित जलाशय। ठीक है, प्रथम ये मिट्टी निर्मित जलाशय है खरखरा। ठीक है, तो याद रखना है खरखरा नदी को बहती कहाँ है, तो डोंडी लोहारा तहसील से निकलती है ना, बालोद जिले में। और इसी पर बालोद जिले में ही बना है खरखरा जलाशय। ठीक है, उस नाम से ही, नदी के नाम से, जो कि क्या है, राज्य का प्रथम मिट्टी निर्मित जलाशय है। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ है वो पूरा। फिर अगला नदी है तांदुला नदी। तांदुला नदी का उद्गम है भानु प्रतापपुर कांकेर। ठीक है, जो भानु प्रतापपुर विकास खंड है या तहसील है ना, कांकेर में, वहां से निकली है तांदुला नदी। और इसकी लंबाई है 64 किलोमीटर तांदुला की। और इसकी सहायक नदी है तांदुला की, ठीक है, जुआरी या फिर जुहार। ठीक है, जुआरी या फिर जुहार इसकी सहायक नदी है, जिस पर बना है गोंदली जलाशय, याद रखना। ठीक है, जुआरी या फिर जुहार नदी है, उसी पर बना है आपका गोंदली जलाशय। और इसका प्रवाह क्षेत्र है, तंदुला नदी निकल के कहाँ जाती है, तो कांकेर से निकलती है बालोद से दुर्ग के पास जा करके सोनार नदी से मिल जाती है ना। इसमें परियोजना चल रहा है तांदुला नदी पर तांदुला जलाशय। ठीक है, 1913 में बना है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है, तांदुला परियोजना। ठीक है, जो तांदुला जलाशय है 1913 में बना है। ठीक है, इसी पे एक परियोजना चल रहा है तांदुला परियोजना, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है ना। क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना। ये हो गया आपका खरखरा नदी और तांदुला नदी के बारे में। तो तांदुला नदी पर याद रखना जुआरी या फिर जुहार जो नदी है ना, तांदुला नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जिस पर है गोंदली जलाशय। ठीक है, गोंदली जलाशय आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है आपको, जो परियोजना बना है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है तांदुला परियोजना। ठीक है, और जो तांदुला जलाशय बना है 1913। फिर हारून नदी है। हारून नदी का जो उद्गम है पटेचुआ की पहाड़ी। ठीक है, जो पटेचुआ की पहाड़ी है, ठीक है, संजारी बालोद में है ना, बालोद जिला में ही है संजारी बालोद। ठीक है, वहीं से खारून नदी निकली है, और इसका प्रवाह क्षेत्र है बालोद से निकलेगी, दुर्ग जाएगी, फिर रायपुर, फिर बड़ौदा बाजार में जाकर के मिलती है खारून नदी। ठीक है, खारून नदी के तट पर रायपुर शहर स्थित है ना। खारून नदी के तट पर क्या है, रायपुर शहर स्थित है। तो बालोद जाएगी, उसके बाद दुर्ग जाएगी, दुर्ग के बाद रायपुर, और रायपुर के बाद बड़ौदा बाजार में जाकर के शिवनाथ नदी से मिलेगी। ठीक है, इसके तट पर स्थित है रायपुर शहर। और रायपुर में ही लक्ष्मण झूला है, ठीक है, जिसको सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, खारून नदी के तट पर है रायपुर शहर, है ना, याद रहेगा। ठीक है, खारून नदी निकलती है पटेचुआ की पहाड़ी संजारी बालोद से। ठीक है, पटेचुआ की पहाड़ी है संजारी बालोद, वहां से निकलती है खारून नदी। और इसका प्रवाह क्षेत्र है तो बालोद, दुर्ग, रायपुर, फिर बड़ौदा बाजार में जाकर के सोनार नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके तट पर स्थित जो शहर है रायपुर, जिस पर लक्ष्मण झूला या फिर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है।
और एक नदी है, याद रखना, जमुनिया। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हूँ मैं जमुनिया। ठीक है, उसमें लिख दिए थे। ठीक, उसके बारे में कोई डिटेल है नहीं, केवल एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए उसको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। तो इतना क्या है आपका, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी आपको याद रखना है। ठीक है, आमनेर, उत्तर की ओर से आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, नीलागर। ठीक है, क्रम से याद रखना है। और जब भी पढ़ो एक ही क्रम से पढ़ो। अगर है ना, एक ही क्रम से पढ़ोगे तो आपसे कोई भी चीज छूटेगा नहीं। ठीक है, छूट भी जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई किसी चीज छूट रहा है ना। तो याद रखना, आमने है ना, सुरही, आमने, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागर। ठीक है, बड़े बड़ी नदी है मनियारी, अरपा, लीलागर। फिर दक्षिण की ओर से खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। याद रहेगा सभी का सोनाथ नदी के बारे में। ठीक है, उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं गोदावरी अपवा तंत्र। तो गोदावरी अपवा तंत्र देखने से पहले उसका चित्र देखें। ठीक है, गोदावरी अपवा तंत्र। तो गोदावरी अपवा तंत्र में है ना, मुख्य नदी है आपका गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी अपवा तंत्र में मुख्य नदी कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है, ये जो गोदावरी दिख रहा है ये मोटा वाला आपका गोदावरी नदी है। ठीक है, ये। ठीक है, तो हमें गोदावरी नदी को छत्तीसगढ़ में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल अपवाद तंत्र है, इतना ही हमें याद रखना है गोदावरी नदी के बारे में। है ना, पढ़ना है हमें अपना जो छत्तीसगढ़ का जो नदी है। ठीक है, उसको। तो ठीक है, और ये आपको जो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य नदी है ना, इंद्रावती। ठीक है, जिसको बस्तर की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा। ठीक है, ये जो नदी दिख रहा है आपको। ठीक है, ये क्या आपका इंद्रावती है। ठीक है, इंद्रावती। तो इंद्रावती जो नदी है इसकी सहायक नदी यहाँ पर देख लो। ठीक है, मेन रूप से हमें इंद्रावती नदी को ही पढ़ना है। ठीक है, इंद्रावती नदी की जो सहायक नदी है उत्तर की ओर से देखेंगे तो आपका नारंगी नदी है ना, बोल्डिंग नदी है, गुडरा नदी है, निब्रा नदी है और ये कोटरी नदी। ठीक है, ये आपका इंद्रावती नदी की उत्तर की ओर से सहायक नदी है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है, नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, गुडरा नदी, नीबरा नदी और कोटरी नदी। फिर दक्षिण की ओर से सहायक नदी देखेंगे तो ये डंकनी नदी है। ठीक है, डंकनी नदी, डंकनी नदी। ठीक है, चिंतावागू और तालसी। ठीक है, ये क्या है, आपका दक्षिण की ओर से सहायक नदी है इंद्रावती की। ठीक है, और गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी पे जाके मिलती है। और भी नदी है छत्तीसगढ़ की, जैसे कि सबरी नदी। ठीक है, सभी नदी को आपको याद रखना है। ठीक है, सभी नदी आपकी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रहेगा। और इसकी सहायक नदी है सभी नदी की, ये जो कांगेर नदी है। ठीक है, कांगेर नदी क्या है, सभी नदी की सहायक नदी है। तो इतना याद रहेगा।
ठीक है, गोदावरी अपवाद तंत्र में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो गोदावरी अपवाद तंत्र, ठीक है, राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है ना। राज्य के कितने भाग में? तो दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। और गोदावरी नदी, है ना, गोदावरी अपवाद तंत्र में गोदावरी जो नदी है आपकी मुख्य नदी है। जो गोदावरी नदी क्या है? आपकी मुख्य नदी है। और इस गोदावरी नदी का जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी आपको महाराष्ट्र में पड़ेगा, पुणे के पास, ठीक, वहां से। और इस गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ से देखेंगे तो इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, अभी जो देखे हम लोग, और सबरी नदी। और इस पर फेमस एक परियोजना चल रहा है, ठीक, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस परियोजना को पोलावरम परियोजना, ठीक है, जो कि अभी करेंट में तेलंगाना में पड़ेगा, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अब तेलंगाना में पड़ेगा, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। तीनों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है पोलावरम परियोजना, ठीक है। ढाल देखेंगे गोदावरी उपतंत्र का, तो दक्षिण नीचे की ओर, फिर पूर्व मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेगी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व है ढाल, और विसर्जन होती है गोदावरी नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। गोदावरी उपतंत्र राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। और गोदावरी नदी क्या है? मुख्य नदी है गोदावरी उपतंत्र की। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। लंबाई है 1465 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी है छत्तीसगढ़ से इंद्रावती और सबरी। परियोजना चल रहा है फेमस पोलावरम परियोजना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों की सीमाओं पर है। ढाल देखेंगे तो पहले दक्षिण की ओर जाएगी, उसके बाद पूर्व की ओर, तो दक्षिण पूर्व। विसर्जन बंगाल की खाड़ी में जाकर होगी, है ना। तो इससे याद रखना है गोदावरी नदी और गोदावरी उपतंत्र के बारे में। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो मुख्य नदी है इंद्रावती नदी, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो इंद्रावती का जो उद्गम है मुंगेर पर्वत, ठीक है, जो कालाहांडी जिला है उड़ीसा का, वहां, ठीक है, मुंगेर पर्वत से निकलती है। और विसर्जन हो जाती है, ठीक है, गोदावरी नदी पे आकर के मिल जाती है भद्रकाली के पास। और लंबाई है इंद्रावती नदी की 264 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ को याद रखना है, 264 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी ऊपर की ओर से देखेंगे, है ना, उत्तर की ओर से देखेंगे तो नारंगी, हम लोग जैसे पढ़े तो उसी पढ़ो, नारंगी, बोल्डिंग, गुड्रा, निब्रा, पोटरी। नारंगी, बोल्डिंग, गुड्रा, निब्रा और पोटरी। फिर दक्षिण की ओर से देखेंगे तो डंकनी, शंखनी, चिंतावाबू और तालपेरू, ठीक है। डंकनी, शंखनी, चिंतावाबू और तालपेरू दक्षिण की ओर से सहायक नदी है, ठीक है, किसकी? इंद्रावती नदी की। और इसका जो प्रवाह देखेंगे इंद्रावती नदी का प्रवाह क्षेत्र, तो बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर जिला से हो करके जाती है, ठीक है। बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। और इसके तट पर स्थित शहर, ठीक है, तट पर स्थित शहर है आपका जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। जगदलपुर,
बारसूर और भोपालपट्टनम इसके तट पर स्थित शहर है। ठीक है। और इंद्रावती नदी का प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो पश्चिम है, ठीक है, इस तरह से आती है उड़ीसा से और ऐसे जाकर के मिलती है। ठीक है, तो क्या मानेंगे, प्रवाह क्षेत्र पश्चिम दिशा की ओर है। जलप्रपात देखेंगे तो फेमस जलप्रपात है पूरे भारत का चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत का भी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, जब जलप्रपात पढ़ेंगे तो चित्रकूट जलप्रपात के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है 300 फीट चौड़ा है। चित्रकूट जलप्रपात की जो चौड़ाई है 300 फीट है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बस्तर संभाग की जीवन रेखा बोलते हैं इंद्रावती नदी को। ठीक है, इस नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी। ठीक, इसको ध्यान रखना, मंदाकिनी। तो इतना आपको याद रखना है इंद्रावती नदी के बारे में। ठीक है, उद्गम है मुंगेर पर्वत कालाहंडी उड़ीसा से। ठीक है, निकली है इंद्रावती नदी, विसर्जन भद्रकाली के पास आकर के गोदावरी में मिल जाती है। लंबाई है 264 किलोमीटर। सहायक नदी है नारंगी है ना, बोर्डिंग, बुड्रा, निब्रा, कोटरी। उत्तर से, दक्षिण से है डंकनी, शंखनी, चिंता बाबू, ताल, पेरू। और प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर। तट पर स्थित है जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम। प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह दिशा है पश्चिम की ओर बहती है। जलप्रपात है फेमस भारत का और छत्तीसगढ़ का भी चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का न्यागरा कहते हैं। 300 फीट चौड़ा है। ठीक है, विशेष में याद रखना, तो इसको बस्तर संभाग की जीवन रेखा बोलते हैं, है ना, पूरा बीचों बीच से जा रहा है इंद्रावती नदी। और इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी, है ना। इतना आपको याद रखना है इंद्रावती नदी के बारे में। फिर सबरी नदी। तो जो सबरी नदी है, इसका उद्गम हुआ है नंदपुर पर्वत, कोरापुट उड़ीसा से। ठीक है, नंदपुर पर्वत, कोरापुट उड़ीसा से। ठीक, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी उड़ीसा से इंद्रावती नदी। और नंदपुर पर्वत, कोरापुट उड़ीसा से सबरी नदी। ठीक है, विसर्जन होता है पुनावरम, आंध्र प्रदेश में जाकर के। ठीक है, सबरी नदी का प्राचीन नाम याद रखना कोलाब है। ठीक है, सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कोलाब। इसकी लेंथ है 173 किलोमीटर। 176 किलोमीटर किसका पढ़े थे हम लोग, कौन बताएगा। हाँ, ठीक है, 176 किलोमीटर पढ़े थे हम लोग हसदेव नदी का। ठीक है, नदी की लेंथ याद रखना है, तो हसदेव नदी की लंबाई है 176, और सबरी नदी की लंबाई है 173। ठीक है। हम्म, और प्रवाह क्षेत्र है बस्तर और सुकमा, किनारे किनारे जाएगी। ठीक है, देखे हैं, एक बार और देखो। ठीक है, देखिए सभी नदी निकल रहा है नंदपुर पर्वत, कोरापुट उड़ीसा से। ठीक है, ये है ना, ये है, इस तरह से आकर के मिल जाएगी पुनवरम आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, तो मैप आपका, है ना, मैप में दिखना चाहिए कि सभी नदी कहाँ पे भरती है। ठीक है, फिर आपको डाउट नहीं होगा, कुछ बहुत सारे डाउट ऐसे क्लियर हो जाते हैं मैप से। ठीक है, याद रहेगा।
अब इसकी सहायक नदी है, दो सहायक नदी है, एक कांगेर है और दूसरा मालेगर। ठीक है, कांगेर और मालेगर दो सहायक नदी है। और इस सभी नदी पर परिवहन सुविधा भी है, राज्य का प्रथम, है ना, जल परिवहन सुविधा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो कुंटा से कुनावरम तक। कुंटा से कहाँ तक? कुनावरम तक। ठीक है, 36 किलोमीटर की क्या है, जल परिवहन सुविधा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी है जिस पर जल परिवहन सुविधा है। ठीक है, कुंटा से पुनावरम तक 36 किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? दक्षिण छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा। याद रहेगा। फिर जो कांगेर नदी है, सभी नदी की सहायक नदी, ठीक है, उसके बारे में देखो। इसका प्रभाव बस्तर में ही मिलेगा। ठीक है, इसका नामकरण हुआ है कांगेर घाटी नेशनल पार्क के नाम से, है ना। नामकरण किसके कारण हुआ है? कांगेर नदी का। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क की वजह से इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, बस्तर में है ना कांगेर घाटी नेशनल पार्क, है ना, उसी की वजह से हुआ है इसका नामकरण। ठीक है, इसकी सहायक नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार। ठीक है, इस मुनगा बहार को याद रखना, जिस पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 300 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक। ठीक है, ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई में है। 300 फीट क्या है? ऊंचा है, 300 फीट ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। पूछा जाता है कौन सी नदी पर है? गंगा बहार नदी पर, है ना। और अभी हम लोग देखे 300 फीट, और भी देखे हैं वो चौड़ा है। ठीक है, किसका? किसका चौड़ा है 300 फीट? हाँ, चित्रकूट जलप्रपात का चौड़ाई है। ठीक है, जो जो कि छत्तीसगढ़, है ना, और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। यह सबसे बड़ा जलप्रपात भी बोल सकते हो। ठीक है, 300 फीट चौड़ा है। ठीक है, और 300 फीट ऊंचा है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, दोनों को 300 फीट याद रखना। और ठीक है, कांगेर नदी पर ही, है ना, भैंसा दरा नामक जगह है ना, जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण, है ना, संरक्षण किया जाता है। मगरमच्छों का क्या किया जाता है? प्राकृतिक शरण स्थल है। ठीक है, भैंसा दरहा नामक जगह पर। प्राकृतिक रूप से होता है ना, नेचुरल है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कांगेर नदी के बारे में। कहाँ बहती है? तो बस्तर में बहती है। नामकरण कांगेर घाटी नेशनल पार्क की वजह से हुआ है, कांगेर नदी। और इसकी सहायक नदी है मुनगा बहार, जिस पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, तीरथगढ़। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 300 फीट। और इसी नदी पर, है ना, कांगेर नदी पर है भैंसादारा नामक जगह पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल बोल सकते हो, या संरक्षण किया जाता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, अब देख लेते हैं जो इंद्रावती की सहायक नदी थे। ठीक है, जिसमें आपका कोटरी नदी को पढ़ना है। ठीक है, तो कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी, ठीक है, राजहरा की पहाड़ी मोहला मानपुर से निकली है। ठीक है, कोटरी नदी कहाँ से निकली है? मोहला मानपुर से आती है। ठीक है, देखो अच्छी तरह ज्यादा समझ आएगा। ये कोटरी नदी यहाँ से निकल रही है। ये है आपका राजहरा की पहाड़ी।
ठीक है, वहां से निकल करके आ रही है ना। तो मोहला मानपुर, ठीक है, मोहला मानपुर में है राजहरा की पहाड़ी। ठीक है, वहां से निकल करके आ रही है कोटरी नदी। ठीक है, इस कोटरी नदी का प्राचीन नाम है परलकोट। ठीक है, कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परलकोट। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का, तो परलकोट विद्रोह भी पढ़ेंगे, 1825 वाला, है ना। 1825 में हुआ था परलकोट विद्रोह। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है कोटी नदी का? परलकोट। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। ठीक है, 135 किलोमीटर। एक और नदी की लंबाई देखे थे, कौन सी नदी है जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर हम लोग देखे थे? कौन सी नदी है जी? कौन बता सकता है? 135 किलोमीटर और कौन सी नदी है जिसकी लंबाई है 135 किलोमीटर? किसका है 135 किलोमीटर? ठीक है, लीलागर। हाँ, ठीक है, लीलागर जो नदी है उसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। ठीक है, और 134 किलोमीटर भी देखे थे। 134 किलोमीटर किसका है? मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी का। इब नदी का जो देखे थे, ठीक है, कल 202 था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ पे 87 था। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, देखो, सेम लंबाई है ना, 135 किलोमीटर कोटी नदी और लीलागर नदी। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो आप राजनांदगांव हटा दो, मोहला मानपुर ले आओ यहाँ पर। ठीक है, मोहला मानपुर नया जिला बन गया है, वहां से निकले मतलब वही में आएंगे। ठीक है, कांगेर, नारायणपुर और बीजापुर प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का है ना जिला, कांगेर, नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है, इस पर एक बेसिन मिलेगा जिसको बोलते हैं कोटरी बेसिन। ठीक है, कोटरी नदी पर, ठीक है, कोटरी नदी जो बेसिन बनाएगा उसको बोलते हैं कोटरी बेसिन। ठीक है, कांकेर में मिलेगा कोटरी बेसिन। ठीक है, विशेष में याद रखना। तो इंद्रावती जो नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इससे और बड़ी सहायक नदी नहीं है इंद्रावती नदी की। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, इस बोर्डिंग नदी को देख लो पहले, है ना। बोर्डिंग नदी, तो बोर्डिंग नदी का उद्गम कोंडागांव जिला, ठीक है, कोंडागांव जिला से हुआ है। और ये इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती नदी पे बोध घाट के पास आ करके मिल जाती है। ठीक है, जो इंद्रावती नदी है उस इंद्रावती नदी पर, है ना, बोध घाट के पास आ करके मिल जाती है। तो याद रखना है, बोर्डिंग नदी का उद्गम कहाँ है? कोंडागांव जिला। ठीक, विसर्जन इंद्रावती नदी, ठीक है, बोध घाट के समीप आकर के मिल जाती है। ठीक है, बोर्डिंग, फिर नारंगी नदी। ठीक है, नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी तहसील से। ठीक है, माकड़ी से नारंगी नदी। ठीक है, माकड़ी कहाँ है? तो कोंडागांव में है, बड़े राजपुर माकड़ी। विसर्जन होती है इंद्रावती नदी पर ही, चित्रकूट के पास। ठीक है, चित्रकूट है उसके पास, और इसके तट पर इसकी सर याद रखना कोंडागांव। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि नारंगी नदी के तट पर कौन सा
शहर स्थित है, तो कोंडागांव। ठीक है, उद्गम माकड़ी, है ना, माकड़ी तहसील है, कोंडागांव जिला में। विसर्जन इंद्रावती नदी पर, चित्रकूट के पास, और इसके तट पर स्थित शहर है कोंडागांव। फिर गुड्रा अबूझमाड़ की पहाड़ी से आती है, गुड्रा नदी। ये कहाँ है अबूझमाड़ की पहाड़ी? नारायणपुर में। वहां से आती है गुड्रा नदी, और बारसूर के समीप दंतेवाड़ा में इंद्रावती से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, किसके समीप मिलती है, उसको याद नहीं रखोगे चल जाएगा। ठीक, उद्गम स्थल को याद रखना। ठीक है, गुड्रा के बाद निब्रा नदी। जो निब्रा नदी है, इसका उद्गम अंतागढ़ कांकेर से होती है ना, उद्गम निब्रा नदी का। और ये इंद्रावती नदी पर बहरामगढ़ बीजापुर के आसपास आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो निब्रा नदी याद रखना, कहाँ से निकले निब्रा नदी? अंतागढ़ से। ठीक है, और ये तो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, जो कि बहरामगढ़ के पास आकर के मिल जाती है। फिर डंकनी संखनी नदी। तो डंकनी नदी याद रखना। ठीक है, डांगरी। ठीक है, डांगरी की पहाड़ी से, दंतेवाड़ा में है डांगरी, ड से डंकनी, ड से डांगरी। ठीक है, याद रहेगा। और इसकी सहायक नदी है संखनी। डंकनी नदी की सहायक नदी है संखनी, डंकनी संखनी बोलते हैं इसलिए। ठीक है, और इसके संगम पर है दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, दंतेवाड़ा में है ना दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, संखनी और डंकनी नदी के संगम पर है। ठीक है, डंकनी हो गया। संखनी नदी का उद्गम नंदीरा चोटी, है ना, बैलाडीला की जो पहाड़ी पर है, पढ़े थे ना बैलाडीला की पहाड़ी। हम्म। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी ऊंची चोटी है नंदीराज, वहां से निकली है संखनी, है ना। और जिसका रक्त, जो जल का रंग रहता है रक्ताब या लाल। ठीक है, अब देखो लाल क्यों हो जाता है? जो बैलाडीला की पहाड़ी है, उस वहां से कौन सा खनिज निकलता है? ठीक है, उसी लोहे की वजह से, ठीक है, इस नदी का जल भी क्या हो जाता है? लाल। ठीक है, जो कि क्या है, राज्य का सबसे प्रदूषित नदी है शंखनी नदी। ठीक है, शंखनी नदी क्या है? राज्य का सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है, उसी वजह से लाल हो जा रहा है पूरा नदी का जल। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है। पुटरी नदी, है ना, नारंगी, बोल्डरिंग, गुड्रा, निब्रा, डंकनी, शंखनी, है ना, इसके बारे में छोटा छोटा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। फिर देखते हैं सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र में मुख्य नदी है गंगा और सोन। ठीक है, तो इस नदी के बारे में देख लेते हैं। जो गंगा नदी है, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, देखो बाद में कहलाती है ना गंगा नदी। ठीक है, बाद में कहलाती है गंगा नदी। ठीक है, तो जो गंगो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। ठीक है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उस गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है है ना गंगा नदी। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है, देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है, उसके बाद कहलाती है गंगा नदी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी।
ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और भागीरथी और अलकनंदा दो प्रयाग में आकर के मिल जाती है, फिर उसके बाद कहलाती है गंगा नदी। तो गंगा नदी की जो लंबाई है 2510 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510। और इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की यमुना है, सोन है, कोसी है, गंडक है, गोमती है और काली नदी है। ठीक है, यमुना, सोन, कोसी। ठीक है, जब भारत की नदी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे फिर से डिटेल। ठीक है, यमुना, सोन, कोसी, गंडक, गोमती और काली नदी। ठीक है, इसको जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में अलग नामों से जाना जाती है, बांग्लादेश में दूसरे नामों से जानी जाती है, और बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होने से पहले दूसरे नामों से जानी जाती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को ही बोला जाता है हुगली नदी। याद रखना, कोई अलग से नदी नहीं है हुगली नदी। ठीक है, गंगा नदी को ही बोलते हैं पश्चिम बंगाल वाले हुगली नदी। ठीक है, और बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को? पद्मा बोलते हैं। बांग्लादेश की जाती है। और बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होने से पहले उसको बोलते हैं मेघना नदी। ठीक, तो तीन नाम हो गया गंगा नदी का। हुगली नदी पश्चिम बंगाल वाले बोलते हैं, ठीक है। बांग्लादेश वाले बोलते हैं पद्मा। और बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होने से पहले उसको बोलते हैं मेघना। ठीक है, और गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है उत्तराखंड का हरिद्वार। ठीक है, कानपुर। ठीक है, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, वाराणसी है, पटना है, मेरठ है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, ठीक है, भारत का। हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और मेरठ। ठीक है, और गंगा नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, इस पर जो जली जीव मिलता है डाल्फिन, इसको याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि इस नदी पर डाल्फिन मछली मिलता है, तो गंगा नदी पर याद रखना। ठीक है, जो कि भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। डाल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि डाल्फिन किस नदी पर मिलती है ना? डाल्फिन मछली देखे हो? डाल्फिन मछली। ठीक है, हाँ, ठीक है, फोटो में देखे हो, है ना? चलो, सोन नदी देखते हैं। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी है। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। विसर्जन हो जाती है गंगा गंगा नदी पर सोनपुर में जाकर के, बिहार में। ठीक है, सोनपुर बिहार में विसर्जन हो जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है बनास, गोपत, नेऊर, रिहंद, कन्हार। छत्तीसगढ़ की नदी है ये। बनास, गोपद, नेऊर, रिहंद और कन्हार, इसलिए बोला जाता है सोन गंगा पाटन। ठीक है, जितने भी नदी है छत्तीसगढ़ की, किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की, इसलिए बोला जाता है सोन पात्र। है ना? डायरेक्ट गंगा नदी से नहीं मिलती है छत्तीसगढ़ की कोई भी नदी। ठीक है, सोन नदी से मिलती है। देखो, ये है सोन नदी। ठीक है, ये क्या आपका सोन नदी है।